एहसन इकबाल की जानिब है। एहसन इकबाल साहब यहाँ रोशन पर आएंगे आपकी भरपूर तालियों में। जनाब एहसन इकबाल साहब। जनाब सदर पाकिस्तान, साबिक और मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब, हाज़रीन कराम, नौजवान साथियों, तलबा और तालिबात, मेरे लिए ये हॉल और ये यूनिवर्सिटी बहुत एक जज्बाती तजुर्बा है, क्योंकि 1980 और 81 में जब मैं इसी यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स यूनियन था, तो इसी तरह स्टूडेंट्स के इज्तिमात से खिताब करने का मौका मिलता था। और आज का आपका जज्बा देखकर मैं दोबारा उन्हीं लम्हात में खो गया हूँ जब नौजवानों की इस गैदरिंग्स में जज्बा हर तरफ फ्लो कर रहा होता था, और उस नौजवानों के जज्बे को देखकर मैं महसूस किया करता था कि ये नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाएंगे। और आज भी आपके दमकते हुए चेहरे देखकर, आज भी आपके दमकते हुए चेहरे और चमकती हुई पेशानियों को देखकर मैं ये बात कह सकता हूं कि जिस कौम के पास ऐसे नौजवानों का सरमाया हो, उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मेरे नौजवान साथियों, आज पाकिस्तान के हालात अगरचे बहुत से मसाइल का शिकार हैं और बहुत से लोग हमें नाउमीदी बेचते हैं, हमें मायूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था। इस पाकिस्तान के अंदर उम्मीद के चिराग जल रहे थे। ये पाकिस्तान तरक्की की मंजिलों की तरफ चल रहा था। इस पाकिस्तान में वो कुछ हो रहा था जो उस वक्त एशिया के किसी मुल्क के अंदर तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। 1990-91 में जब नवाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत ने इक्तसादी इस्लाहात साउथ एशिया में मुतारिफ कराई, तो पूरे जनूबी एशिया में वो एक नई मिसाल थी। हिंदुस्तान ने हमारी इस्लाहात की 2 साल के बाद नकल मारी। हमारी इस्लाहात को हिंदुस्तान फॉलो कर रहा था। इसी तरह जब 1990-93 के दौरान पाकिस्तान ने मोटरवे की तामीर शुरू की, तो हिंदुस्तान को मोटरवे के स्पेलिंग भी नहीं आते थे। इसी तरह जब हमने फाइबर ऑप्टिक्स की बुनियाद पर डिजिटल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की इस मुल्क में बुनियाद रखी, तो हांगकांग और सिंगापुर से वेस्ट किसी एशिया मुल्क में फाइबर ऑप्टिक बशमूल हिंदुस्तान नहीं थी। पाकिस्तान पहला मुल्क था। इसी तरह जब कराची और लाहौर के नए एयरपोर्ट बन रहे थे, तो हिंदुस्तान के एयरपोर्ट किसी 18वीं सदी के एयरपोर्ट का नज़ारा पेश करते थे। और एशिया के अंदर पाकिस्तान चंद उन मुल्कों के अंदर था जिसके नए एयरपोर्ट और नई बंदरगाहें बन रही थीं, लेकिन उस तरक्की के सफ़र को रोक दिया गया। 1998 में उसी हुकूमत ने एक प्रोग्राम की बुनियाद रखी जिसका नाम था पाकिस्तान 2010। वो पाकिस्तान 2010 का प्रोग्राम ना मेरे लिए था, ना नवाज शरीफ साहब के लिए था। वो पाकिस्तान 2010 का प्रोग्राम आपके लिए था, ताकि जब 2010 में आप होश संभालें तो आपको एक ऐसा पाकिस्तान विरसे में मिले जिसमें लोड शेडिंग ना हो, जिसमें बेरोजगारी ना हो, जिसमें गुर्बत ना हो
और एक ऐसा पाकिस्तान हम आपको देकर जाएं जो जनूबी कोरिया और मलेशिया के हम पल्ला हो। लेकिन उस प्रोग्राम को भी चलने नहीं दिया गया। तो मेरे नौजवानों, तब्दीली तो वो थी कि जब पूरे जनूबी एशिया में मोटरवे कोई नहीं जानता था, तो इस लीडरशिप ने पाकिस्तान में मोटरवे बना के एक नए सफर का अंदाज सिखाया। इसको तब्दीली कहते हैं। तब्दीली तो वो थी कि जब पूरा जनूबी एशिया इक्तसादी तौर पे पसमानदगी की तरफ जा रहा था, तो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और डीरेगुलेशन की इक्तसादी इस्लाहात की बुनियाद रख के पाकिस्तान में नहीं पूरे जनूबी एशिया को एक नई सिमत दिखाई। तब्दीली तो इसको कहते हैं कि जब पूरी दुनिया एक तरफ साफ आ रहा हो कि वजीर आजम पाकिस्तान, तुमने एटमी धमाके नहीं करने, और जब रवायत ये हो कि हम हर काम अमेरिका से डिक्टेशन लेकर करते रहे हो, तो अमेरिका के सदर के 5 फोनों के जवाब में 6 एटमी धमाके करके ये साबित करना कि पाकिस्तान ये बात साबित करना कि पाकिस्तान के फैसले ना लंदन में होंगे ना वॉशिंगटन में होंगे, पाकिस्तान के फैसले इस्लामाबाद में होंगे। ये तब्दीली थी। तब्दीली तो इस बात का नाम था कि वो हिंदुस्तान जो हमेशा हमें धमकियां दिया करता था, उस हिंदुस्तान के वजीर आजम ने मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होकर अमन की नज़म पढ़ी और कहा कि मैं पाकिस्तान के सिक्के और पाकिस्तान की सील को मानने का ऐलान करता हूं। तब्दीली तो ये थी कि पाकिस्तान से आबादी में 7 गुना बड़ा मुल्क हिंदुस्तान जब ऐलान लाहौर पर दस्तखत करे, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के वजीर आजम बराबरी की बुनियाद पर, मैं आपको दावत देता हूं, आप सब इंटरनेट के ऊपर हैं, जाएं गूगल के ऊपर, लाहौर डिक्लेरेशन के डॉक्यूमेंट को निकालें, उसको पढ़ें। एक एक लफ्ज गवाही देगा, एक एक लफ्ज गवाही देगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान बराबरी के ऊपर मुआहदा कर रहे थे। ये तब्दीली थी, लेकिन उस तब्दीली को रोका गया। मेरे नौजवानों, मैं आपसे सिर्फ एक बात कह के इजाजत लूंगा। आज ये जो कायद, ये जो लीडर हमारे दरमियान बैठा है, ये किसका मुजरिम है? ये किसका मुजरिम है? ये उस इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का मुजरिम है जो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बने। ये लीडर उन ताकतों का मुजरिम है कि जिन्होंने पाकिस्तान को डिक्टेशन देने की कोशिश की और इसने सिर उठाकर उस डिक्टेशन को कबूल करने से इनकार किया। आज वो नहीं चाहते कि अगर ये लीडर दोबारा कामयाब हो गया तो तीसरी दुनिया का कोई लीडर हमारी डिक्टेशन को नहीं मानेगा। वो कहेंगे कि हमने नवाज शरीफ का इन्होंने क्या बिगाड़ लिया था, तो हम भी इनकी डिक्टेशन नहीं मानेंगे। तो उनकी दुश्मनी तो समझ में आती है, लेकिन मैं समझता हूं कि अब इस लीडर को वो इसलिए नुकसान नहीं पहुंचा सकते कि इस लीडर की हिफाजत उन ताकतों ने नहीं करनी। 18 करोड़ अवाम करेंगे जिनकी खातिर इसने अपने इक़्तिदार को कुर्बान किया। मेरे भाइयों, बहनों, दोस्तों, साथियों, पंजाब हुकूमत ने मुस्तकबिल के कायद पैदा करने का जो प्रोग्राम शुरू किया है, उसकी रूह यही है कि जिस क़यादत का दर्स हमें नवाज शरीफ ने दिया,
कि अपनी खुददारी ना बेचो। जिस क़यादत का दर्स इकबाल ने हमें दिया कि अपनी खुदी का सौदा ना करो। इस पाकिस्तान को इकबाल और कायदे आज़म का पाकिस्तान हम तभी बना सकते हैं जब हमारे 18 करोड़ की आबादी का हर नौजवान चलता फिरता कायद बन जाए। और आपको कायदे आज़म और इकबाल का शाहीन बनाने के लिए और वो कायद बनाने के लिए जो अपने मुल्क की खातिर किसी की डिक्टेशन कबूल ना करें, यही वो प्रोग्राम है कल का कायद। और ये जो कल के कायद बैठे हैं, मुझे यकीन है आपको देखकर मैं कह सकता हूं 21वीं सदी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान जिंदाबाद।